Hello, viewers. Welcome to the brand new show under the News Connect series. We have just rebranded our the Connect TV as the News Connect because we want to you to be connected with the news and connect ourselves with news that is happening. So today's news is about CYK Hospitalities, which are into F&B consultancy. We have Mr. Simranjit Singh with us to discuss the company and how it all started. Welcome to the show, Simranjit. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting us here. Yeah. सिमरनजीत जी, पहले हमारे व्यूअर्स को ये पता है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस बिजनेस. So basically, inspiring का तो सर देखो ऐसा है, me and my partner doesn't comes from an F&B background. It's Okay. generally taboo in the market कि कोई भी अगर F&B consultant है तो वो chef होगा. We are not chefs. Yes. I am a civil engineer I am a civil engineer by degree. My partner Pulkit Arora, he's an MCA by degree. We have worked in different domains as per our degree. So उसके बाद हम लोगों ने almost 2015 में start किया था F&B business and eventually it's almost 10th year into our business. So हम लोगों ने पहले खुद का एक food brand शुरू किया, उसको रन किया, उसके challenges face किए, क्या क्या चैलेंज आते हैं उसको ओवरकम करने के लिए कंसल्टेंट की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है. उस टाइम पे इतने कोई कंसल्टेंट्स होते नहीं थे मार्केट में. सो वो सारी लर्निंग्स को लेके हम लोगों ने सीवाई के हॉस्पिटैलिटीज को स्टार्ट किया था. सो हम लोग ऑलमोस्ट एंड टू एंड सारी सर्विसेज देते हैं इसमें, फ्रॉम आइडिएशन टिल एग्जीक्यूशन. मैं अगर इसको इलाबोरेट करूं, फूड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको आपके दिमाग में जो भी चीज आएगी हमारे पास उसकी इन हाउस सर्विसेज अवेलेबल है. आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट डिसाइड करोगे, फिर आप लोकेशन ढूंढोगे, इंटीरियर डिजाइनर को पकड़ोगे, शेफ्स को हायर करोगे, रेसिपीज बनाओगे, वेंडर्स लोगे, लॉन्च करोगे. हम सारे काम आपके स्ट्रीमलाइन करके अपनी इन हाउस टीम के साथ सारे काम करके आपको परफॉर्म करके देते हैं. सो बेसिकली CYK का व्हाट डज CYK स्टैंड फॉर? कॉन्सेप्ट योर किचन हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड. Great. सो इसीलिए हम यहाँ पे जो नए लोग, नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स F&B बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है मार्केट में और वो ऑलरेडी अपने ब्रांड्स चला रहे हैं और दे वांट टू एक्सपैंड देयर ब्रांड्स, हम उनको भी सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं. जैसे लीजिंग हो गया, स्टोर की मैपिंग हो गया, फ्रेंचाइजिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हुआ, कॉन्ट्रैक्टिंग के काम हुए, वो सारी सर्विसेज भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं. इसके इस सब की कंसल्टेंस की जरूरत है क्या? क्योंकि अगर मुंबई जैसे शहर में देखा जाए तो वी हैव लॉट ऑफ दिस उडुपी टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, दे मस्ट बी देयर इन दिल्ली एंड नोएडा एंड गुड़गांव आल्सो. इट इज बेसिकली रेस्टोरेंट बेसिकली हैज बीन ए फैमिली रन बिजनेस. बाप है बेटे को दे रहा है एंड दे इट इज देयर इन देयर ब्लड, इट इज देयर इन देयर veins. So do they require a consultancy unless you have in a high market, high end, a 5-star kind of setup, or a branded chain? Do you require a consultancy? Where do you come into the picture? सर यहाँ पे तो दो पॉइंट्स है. अगर आप एक टिपिकल दुकान खोल रहे हो ना, शायद आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उस केस में आप एक शेफ हायर करोगे, आप खुद लगोगे किचन में, या फिर चलो एक शेफ हायर करोगे, आप खुद एक मैनेजर का रोल परफॉर्म करोगे, 4-5 स्टाफ हायर करोगे, जितने भी स्टाफ हायर करोगे और अपना आप रेस्टोरेंट या F&B बिजनेस लॉन्च कर दोगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू वांट टू बिल्ड अप अ ब्रांड, तो ब्रांड के केस में क्या होगा, आपको एसओपीज पे जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे जाना पड़ेगा. तो आपको सारे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे. आप एक शेफ पे भरोसा करके रेस्टोरेंट नहीं बना सकते, आपको अपने सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप उस ब्रांड को ग्रो कर सको. सो अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हो जिसका शटर भी रात को आप उठा रहे हो, सुबह शटर भी आप उसको ऊपर कर रहे हो, तो ठीक है, फिर आपको शायद कंसल्टेंट की जरूरत ना पड़े. लेकिन अगर आप एक ब्रांडेड चेन बनाना चाहते हो जिसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत फॉर श्योर पड़ेगी, बिकॉज आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे. जब तक सिस्टम्स इन प्लेस नहीं होंगे तब तक ब्रांड नहीं बन सकता. क्योंकि आप देखोगे ना, कोई भी एक ब्रांड है, उसके मान लीजिए 5 स्टोर है, 10 स्टोर है, आप विजुलाइज कैसे करते हो?
उसकी सेम ब्रांड कलर स्कीम होती है, उसकी कुछ ना कुछ यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको देख के आपको रिकॉग्नाइज हो जाता है यार ये वो वाला ब्रांड है। उनके प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी होती है, चाहे आप दिल्ली में खाओ बॉम्बे में खाओ, प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी होती है। जब आप एक दुकान खुद की खोल रहे हो जो एक शेफ के भरोसे खुल रही है, तो बॉम्बे में दूसरा शेफ है, दिल्ली में दूसरा शेफ है, हाथ अलग हो गए, टेस्ट अलग हो गया, तो वो उसके सिमिलैरिटीज नहीं आ पाई। सो यू आर वेरी वेल राइट कि कंसल्टिंग की जरूरत शायद ना पड़े, आप एक दुकान खोलिए कंसल्टिंग की जरूरत नहीं है, ब्रांड खोलिए कंसल्टिंग की जरूरत है। एंड जो आपने बोला ब्रांडेड चेन, सर एक ब्रांडेड चेन बनती कैसे है, इसी तरीके से बनती है ना कि वो अपने सिस्टम्स के साथ प्ले अराउंड करते हैं। बिल्कुल। कुछ ब्रांड्स आप नेम कर सकते हैं? कैन यू नेम फ्यू ऑफ द ब्रांड्स दैट यू हेल्प्ड बिल्ड? हमने बहुत सारे ब्रांड्स बनाए हैं सर। सो फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर आप अभी देखेंगे, एक टर्किश आइसक्रीम का बहुत फेमस ब्रांड है ट्विस्टिंग जी। स्कूप्स के नाम से, दे हैव ऑलमोस्ट 60 स्टोर्स ग्लोबली। श्रीलंका में भी उनके स्टोर्स है, दुबई में भी खोलने जा रहे हैं वो लोग। तो उनके जब वो पहला स्टोर खोल रहे थे तब से उनके साथ हैं हम। आज की डेट में 60+ स्टोर्स हो चुके हैं, सारे काम हमने किया है। हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि शार्क टैंक इंडिया में अपेयर हुए हैं। ट्विस्टिंग स्कूप्स है, अभी रिसेंटली सीजन 4 में कीवी किसान करके एक ब्रांड ओपन हुआ है, आया था सॉरी, उनका भी हमने एक्सपेंशन शुरू किया है, अभी और भी कुछ आ रहे हैं, पीछे भी काफी सारे आए हुए हैं। सो ये एक ट्विस्टिंग स्कूप्स एक हुआ। उसके बाद आप कनॉट प्लेस दिल्ली में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, मीनार रेस्टोरेंट, जी। एज ओल्ड रेस्टोरेंट है। सो जी। उन्होंने अभी अपना एक रिवैम्प्ड लोकेशन ओपन किया है गुड़गांव में, द नेम इज सेंट्रल दिल्ली बाय मीनार। सो यस। हमने उसको एक प्रोग्रेसिव रेस्टोरेंट के फॉर्मेट पे खोला है, वो हमने किया है। उसके बाद एक प्ले जोन में एक बहुत फेमस चेन है इंडिया में, स्काई जंपर्स के नाम से, ये जी। ट्रैम्पोलिन पार्क्स बनाते हैं, उनका F&B बिजनेस हम उनका संभालने में उनकी हेल्प करते हैं। गुड़गांव में एक बहुत फेमस सोडी सुपरमार्केट करके एक बहुत फेमस चेन है, बिल्कुल। उनकी बेकरी स्टैब्लिश करने में हमने उनकी हेल्प करी है। इस तरीके के सीपी में एक और है मायबार हेडक्वार्टर्स, काफी पुराने हैं मार्केट में, उन्होंने अब अपना एक्सपेंशन शुरू किया है। तो जहां जहां वो खोलते हैं वहां पे उनके F&B कंसल्टेंट हम होते हैं। इसी तरीके से हमने आगरा में काम किए हैं, मुरादाबाद के, हमने Tier 2 सिटीज में बहुत काम किए हैं। तो जी। Tier 2 हो गया, Tier 1 हो गया, दिल्ली NCR, बैंगलोर हुआ, पैन इंडिया हम लोगों ने काम किया है। अभी हम लोगों ने ग्लोबल काम करने भी शुरू करे हैं, ट्विस्टिंग स्कूप्स के साथ श्रीलंका किया था, दुबई में अभी किसी का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से काफी सारे क्लाइंट्स हैं सर। तो फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट स्टेज से मतलब लोगो, कलरिंग, साइन बोर्ड्स, इंटीरियर फर्निशिंग, डेकोरेशन, वो सब आप कंसल्टेंसी करते हो? डू यू हैव एनी इंटीरियर डेकोरेटर्स विथ यू? हाउ डज दिस वर्क? मैं आपको बताता हूँ सर। सो बेसिकली CY के हॉस्पिटैलिटीज के अंदर जो जो टीम्स है, मैं आपको थोड़ा सा उनकी टीम्स बता देता हूँ, उससे हाँ आपके जी। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। सबसे पहली टीम होती है शेफ्स की। शेफ्स का काम होता है एक रेस्टोरेंट के सारे ऑपरेशंस को सेटअप और मैनेज करना। जी। और उसके बाद आती है ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम, जो कि आपकी ब्रांड की कलर स्कीम डिजाइन करती है, लोगो बनाती है, पैकेजिंग बनाती है, मेन्यू की लुक एंड फील बनाती है। तो एक ब्रांड का जो फेस होता है वो एक ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ब्रांडिंग की टीम बनाती है। जी। फिर आती है लीजिंग की टीम, जो कि आपके लिए राइट सेट ऑफ प्रॉपर्टी ढूंढती है। अपने एक फूड बिजनेस हमेशा राइट कॉन्सेप्ट एट अ राइट लोकेशन तभी यस। सक्सेसफुल होता है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, लोकेशन ठीक नहीं है, नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। लोकेशन अच्छी है, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, या मैच नहीं हो रहा, सिनर्जीज मैच नहीं हो रही, नहीं चल पाएगा। तो तो आप रियल एस्टेट में भी, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी भी करते हो साथ साथ में? यस यस, तो लीजिंग की अभी हमारी टीम है सर। लीजिंग की टीम हम लोग मॉल्स, एयरपोर्ट्स, हाईवे, हाई स्ट्रीट, सारी जगहों पे हम लोग लीजिंग करते हैं। फिर आती है इंटीरियर डिजाइनिंग की टीम, जो भी हमारे ऑपरेशंस की टीम ने और ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम ने जो मूड बोर्ड्स बनाए हैं आपके लिए, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। सो ओके। ये सारी सारी टीम्स हमारी इन हाउस ही है। फिर रेस्टोरेंट बनाने के लिए जो जो वेंडर्स चाहिए, किचन इक्विपमेंट के वेंडर्स आएंगे, आपके रॉ मटेरियल वेंडर्स आएंगे, वो सारे भी ऑनबोर्डेड है हमारे पास। वो इन हाउस नहीं है बट ऑनबोर्डेड है हमारे साथ, जिनके साथ हम रेगुलर काम करते रहते हैं। व्हाट अबाउट प्रोक्योरमेंट? फूड आइटम्स का प्रोक्योरमेंट वगैरह भी? प्रोक्योरमेंट वेंडर्स है, वो उसी के वेंडर्स आएंगे सारे, जो भी रॉ मटेरियल यूज होना है उसके सारे वेंडर्स, वो प्रोक्योरमेंट भी हम हेल्प करेंगे। हम बिजनेस प्लान भी बनाएंगे सर। सर यही एक फर्क है ना, हम क्योंकि शेफ नहीं है, हम बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं। सो जी। हम लोग बिजनेस एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। हम हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम सिर्फ खाने खाने की बात नहीं करते हैं, हम ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं। जब हम ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं, अल्टीमेटली कोई भी बंदा पैसा डाल रहा है सर, उसको ROI चाहिए ना। तो हम इसीलिए ओवरऑल PNL की बात करेंगे, ROI कैसे निकलेगा, बिजनेस चलाना कैसे है, हम उन सब चीजों पे भी बात करते हैं। तो यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन में भी आप लोग कंसल्टेंसी करते हो?
सर मार्केटिंग आ गया, ऑन द गो वाला फॉर्मेट है, जी। तो हम लोग वन टाइम कंसल्टिंग मेनली सारा करते हैं। ओके। मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम हो गई, पीआर की टीम हो गई, वो वो हायर अलग हो, हो जी। वो आउटसोर्स है सर, वो हम लोग इन हाउस नहीं रखी हुई हमने, वो हम आउटसोर्स करते हैं। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर टीम नाउ, हाउ मेनी टीम्स यू हैव, व्हाट इज टोटल स्टाफ? सर अभी ऑलमोस्ट हमारी टीम में ऑलमोस्ट 22 लोगों का स्टाफ है इन हाउस। एंड एट द ओके। सेम टाइम हमारे पास बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी अवेलेबल हैं, जिनको हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अपने साथ एनलिस्ट करते रहते हैं जहां जहां रिक्वायर्ड होती है। आज के दौर तो स्टार्टअप का दौर है, लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप बिजनेसेस। F&B is also of course is one of the essentials necessities of man। आदमी पैदा हो तो खाना खाना तो खाएगा ही। और ऑफ कोर्स आज के तारीख में लोगों को टेस्ट बदल रहे हैं, पीपल वांट टू ट्राई डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ eatables and eating out etc. So in this kind of a scenario, when the startup boom is happening, do you also encourage startups, and what kind of challenges people normally encounter? सर हमारे पास जब बंदा लेट से कोई नया अपना एफ-एन-बी बिजनेस खोलने आ रहा है, वो एक्चुअली एक स्टार्टअप ही करने जा रहा है। इट्स बिल्कुल। जस्ट दैट कि हम उसकी ना प्रॉपर हैंड होल्डिंग करना पसंद करते हैं। कोई बंदा अगर हमारे पास आ रहा है, वो अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहता है, हम हमारा काम है उसको प्रॉपर गाइडेंस देना। उस गाइडेंस के टाइम पे मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि सामने वाला बंदा सोचता है कि यार फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री ना थोड़ी सी रिस्की इंडस्ट्री भी है, हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते, हम अपना जो पैसा है वो कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। दैट दैट इज अ वेरी वेल थॉट। और ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो वो हम उसको एक ट्रैप में लेके आ रहे हैं और उसको फूड एंड बेवरेज बिजनेस को उससे पैसे लगवाने ही लगवाने हैं, वो काम हमारा नहीं है। वी आर अ टिपिकल कंसल्टेंट, जो कि अगर आप एफ-एन-बी बिजनेस में आना चाहते हो, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। वो गाइडेंस देने के बाद अगर आपको गाइडेंस समझ आए तो ठीक है, आपको हमसे काम कराना है तो ठीक है, किसी और कंसल्टेंट से कराना है तो ठीक है, नहीं आना है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में तो भी ठीक है। हार्डली मैटर्स। हमारा काम है सही गाइडेंस देना। अब सामने वाले के ऊपर है कि उसको इंडस्ट्री में एंटर होना है या नहीं होना। वेन एंड लेट्स से वो एंटर होते हैं, अब वो एंटर होने के बाद भी हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारी टीम मेंबर्स को ना बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होता है कि आपको कभी भी ओवर कमिट नहीं करना क्लाइंट को। जी। जो चीज डिलीवर हो सकती है, जिस लेवल पे डिलीवर हो सकती है, उतनी ही डिलीवर कीजिए, ज्यादा कमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सामने वाले की ना एक्सपेक्टेशन है, वो हमारे फेस पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को वैल्यू करनी है हमने। हम उस फिलॉसफी पे काम करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, बट एट अ राइट डायरेक्शन, कोई नॉट स्टार्टअप एट। एग्जाम एग्जाम एक आध एग्जांपल दे सकते हैं स्टार्टअप्स का, so सर that will be inspirational for others? Yeah। बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं, जैसे कि जिनको नया बिजनेस खोलना है, तो हाँ जी। उनको एग्जैक्टली इसी तरीके से अच्छी गाइडेंस देते हैं। जैसे अभी भी हमारे साथ अभी भी अगर मैं करंट प्रोजेक्ट्स का बोलूं, तो अभी हम एक किसी के लिए एक नूडल बेस्ड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं नोएडा में। दे आर अच्छा। स्टार्टिंग फ्रेश इन द मार्केट, आज तक उनका कोई एफ-एन-बी बैकग्राउंड नहीं है, वो पहली बार इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं वो क्लाइंट। तो वो एक नूडल बेस्ड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं नोएडा में। देन एक अभी हम किसी का एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, दैट्स अ लाइव पास्ता बार कॉन्सेप्ट। Again, they are doing first time entering into the food and beverage industry, and we are guiding them properly. Then we are making a barbecue concept for someone in Gurgaon. Again, they are already there in the retail industry, उनके कुछ franchise चल रहे हैं, but food and beverage industry में उनका अभी तक कोई business नहीं है। अच्छा। So इस तरीके की हमारे पास इस टाइम बहुत सारे लोग हैं, हमने पास्ट में भी बहुत लोगों को कंसल्ट किया हुआ है, प्रेजेंट में भी बहुत लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, जो कि पहली बार एफ-एन-बी इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं। अगर ऐसे इस तरह का फास्ट फूड हो गया, जैसे कि नूडल बेस्ड है और पास्ता बेस्ड, अगर कोई सेटअप का कोई सैंडविच हो गया, कोई इस तरह का सेटअप एस्टेब्लिशमेंट या आउटलेट स्टार्ट करना चाहे, तो किस तरह के बजट लेके चलना चाहिए आदमी को? सर देखो, एफ-एन-बी बिजनेस ना एक ऐसा बिजनेस है जो कि लाख रुपए में भी सेटअप हो सकता है। आप एक चाय की थड़ी डाल दो, वो लाख रुपए में भी सेटअप हो बिल्कुल। सकता है। बट एक डिसेंट डिसेंट बिजनेस अगर मैं बोलूं, तो उसके लिए ना सर सामने वाले की फिलॉसफी भी देखनी पड़ती है। अब मेरे पास कोई बहुत अच्छा क्लाइंट बैठा है और वो मेरे से बोल रहा है जी मैं ना पैन एशियन रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, इस तरीके का करूंगा, ये उसमें इतना पैसा लगाऊंगा। मैं बोलूँ नहीं सर ये सब बेकार है, मत करो, आप एक काम करो, एक मिठाई की दुकान खोल लो। जलप बिल्कुल। नहीं हुआ, तो वो जलप होना बहुत जरूरी है। अब वो सबका जलप अलग अलग कॉस्ट पे हो सकता है सर। हो सकता है मेरा जलप 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे हो जाए, सामने वाले का जलप 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे भी ना हो। सो एफ-एन-बी इज सच अ इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहां पे वट एवर इज योर बजट यू कैन स्टार्ट समथिंग। इट इंटायर बट इकलौती जो चीज है वो ये है कि आप उस प्रोडक्ट एंड उस कॉन्सेप्ट के साथ सिनर्जाइज करो।
अब बिल्कुल। मैं किसी मेरे पास कोई एक हाई HNI आए और उस HNI को मैं बोलूँ एक काम करो, आप ना एक चाय की दुकान खोल लो, वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा सर। वो मेरे बिल्कुल कहने नहीं। पर शायद खोल भी ले, उसको डेली वहां बैठने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो सामने वाले का इंटरेस्ट भी तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर कोई आके बोलेगा मुझे इस, जैसे फॉर एग्जांपल नूडल बेस से देख लीजिए, मुझे मुंबई में एक नूडल बेस आउटलेट शुरू करनी है, तो टिपिकली रियल एस्टेट छोड़कर जो मेरे पास जगह है, कुछ 500-600 स्क्वायर फीट की उतनी जगह है, तो टिपिकली इस टाइप का बेसिस बजट पकड़े, ताकि अगर मुझे फाइनेंस रेज करने की जरूरत पड़े, मैं बैंक में भी जाऊं या मुद्रा लोन लूं, कुछ भी करूं, तो उसके लिए एक माइंडसेट को लेके जाना पड़ेगा ना। तो ये 5-10 लाख में स्टार्ट कर सकता है आदमी कोई। नहीं सर, अगर आप 500-600 स्क्वायर फीट पकड़ रहे हो और एक जैसे फॉर एग्जांपल मैं नूडल बोलूँ या फिर एक बोलूँ एक अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट अगर आप एक ओपन कर रहे हो, या एक मीडियोकर कॉन्सेप्ट ओपन कर रहे हो, आइडली मार्केट में 25-30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जाएगा सर। अच्छा। क्योंकि आज की डेट में एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव सर, चाहे आप यस। इक्विपमेंट बोलो, रॉ मटेरियल बोलो, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। 25-30 इज द बेयर मिनिमम टिकट साइज यू शुड कंसीडर व्हाइल एंटरिंग इनटू द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ। ओके। पच्चीस ग्रेट। तीस से नीचे ना थोड़ा सा सोच के ना, द काइंड ऑफ रिटर्न्स यू विल एक्सपेक्ट, द काइंड ऑफ ROI यू विल एक्सपेक्ट, वो हो नहीं पाएगा। सो आइडियली 25-30 इज द मिनिमम टिकट साइज यू शुड कंसीडर व्हाइल एंटरिंग इनटू द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एज ऑफ टुडे। तो 6 महीने 1 साल के अंदर आरओआई शुरू हो जाएगा ऑन द इन्वेस्टमेंट। सारा डिपेंड करता है सर लोकेशन पे, एज आई मेंशन, राइट लोकेशन, राइट कॉन्सेप्ट एट द राइट लोकेशन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जहां पे खोल रहे हो आपके पास पहले दिन से रिटर्न आना शुरू हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी 1 साल लग जाए। द स्टैंडर्ड थंब रूल इज 3 to 6 months ऑफ बैकअप। आप अच्छा। अगर कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, स्पेशली F&B बिजनेस खोल रहे हो, 3 से 6 महीने का बैकअप आपके बैंक में पड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो बजट का समय है, अगले हफ्ते मतलब फरवरी 1 को निर्मला सीतारमन जी बजट प्रेजेंट करेंगे। परंतु बजट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आवर एक्सपेक्टेड, आपका विश लिस्ट क्या है? सर अभी तक ना काफी टाइम से ये डिस्कशन चल रही है। अगर आप F&B बिजनेस देखो ना, यहाँ पे GST का इनपुट नहीं मिलता। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैं कोई फूड बिजनेस, अगर जैसे हम ब्रांड्स के एक्सपेंशंस भी करते हैं, जब हम उनके लिए कोई रेंट पे जगह निकालते हैं ना, सो जनरली क्या होता है, हम सिर्फ रेंट की बात नहीं करते हैं। ब्रांड से हमारे डिस्कशन के टाइम पे होता है यार इस जगह का रेंट ना 1 लाख आ रहा है, तो वो कभी 1 लाख कंसिडर नहीं करता, वो 1 लाख प्लस GST यानी कि 1,18,000 18,000। अपना रेंट कंसिडर करता है, क्योंकि वो जो 18,000 है ना उसको उसको इनपुट नहीं मिलना। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में एज ऑफ नाउ, जहां पे उसको GST का इनपुट नहीं मिलता। सो ये एक बहुत एंड एंड F&B इंडस्ट्री बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर है फॉर द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग कंपोनेंट है फॉर द गवर्नमेंट। सो अगर वो GST वाले पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी देख सके, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। काफी सारे चीजें भी अभी यानी कि मल्टीपल टैक्सेशन वाली भी बात होती है। अभी अब जैसे पॉपकॉर्न का उन्होंने एक्सप्लेन किया है, शुगर डालो तो इतना, नमक डालो तो इतना, प्लेन डालो तो इतना, ये सारे कंफ्यूजन्स है। और रिसेंटली लग्जरी है सर, कोयम्बतूर में कैरमल भी एक पॉपकॉर्न इस टाइम लग्जरी है। कैरमल पॉपकॉर्न लग्जरी। नो, बट कोयम्बतूर में किसी ने एक होटलियर ने आवाज उठाया, तो उसको ही शी वाज कॉल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ही हैज टू अपोलोजाइज। इस तरह का आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह के जो डर का माहौल क्रिएट किया गया है, टैक्स टेरर, वो इज इट हार्मिंग द इंडस्ट्री? सर अपने अपने व्यू पॉइंट्स, ऑनेस्टली हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे हार्मिंग चीजें होती हैं। फिर तो आप उन हार्मिंग चीजों को लेके बैठ जाओ तो फिर कैसे बिजनेस करोगे? देर आर बिल्कुल। ऑलवेज नेगेटिव्स अराउंड यू। आपको वो नेगेटिव्स नहीं पिक करने होते ना। आपके अराउंड 100 नेगेटिव्स हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, आपको उस एक पॉजिटिव को ही पिक करना है ना। नेगेटिव को जी। तो, ये जनरल लाइफ का भी रूल है सर, सिर्फ बिजनेस का या F&B इंडस्ट्री का रूल नहीं है। आपके बिल्कुल। अराउंड जितने नेगेटिव्स हैं उसको छोड़ो, जो एक पॉजिटिव है उसको पकड़ो ना। बिल्कुल। तो आपको देने में योर बिजनेस इट इज जीएसटी एप्लीकेबल ना, आपको तो होता हम ही लोग है तो वो। सर हम लोग कंसल्टिंग है ना सर, सर्विस, हमारा इट्स ए हमारा सर्विस। सर्विस बेस्ड हो जाता है ना। तो सर्विस बेस्ड में इनपुट आ जाता है, बट एक टिपिकल रेस्टोरेंट में नहीं आता। रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। एग्जैक्टली हम लोग अपने कस्टमर से चार्ज जरूर करते हैं, लेकिन जो हम अपने वेंडर्स को पे कर रहे हैं उसका हमें इनपुट नहीं आता। अभी फिलहाल आप दिल्ली और एक आध टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में कर रहे हो,
एनी प्लान टू एक्सपैंड अक्रॉस द कंट्री? आपका विजन क्या है आगे जाके We are क्या करना already है? doing it, sir. We are already doing it. We have already done it with Twisting Scoops once. जहाँ पे श्रीलंका में अभी हमने उनके 3 स्टोर्स खोले हैं. So Twisting Scoop started with Turkish ice cream. Right now it's an entire Turkish cafe. तो अभी उन्होंने अपने श्रीलंका में 3 टर्किश कैफे खोले हैं, वहां पे हमने उनके साथ किया था. एट द सेम टाइम अभी हम कनाडा में किसी का एक मॉडर्न इंडियन रेस्टोरेंट बना रहे हैं, उनके साथ पूरे डिस्कशंस चल रही हैं. एट द सेम टाइम वी आर इन डिस्कशन विद कपल ऑफ गाइज इन दुबई वेयर दे आर प्लानिंग टू ओपन अप एन इंडियन रेस्टोरेंट. सो इंडिया के बाहर आर प्राइमरी मोटो इज टू वेंचर इनटू, अगर किसी को अपना इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है, हम उस पर जी। ज्यादा फोकस करना चाहते हैं. अच्छा। बिकॉज एट एंड ऑफ द डे, अगर जैसे दुबई की मार्केट हुई सर, या मे बी कनाडा की मार्केट हुई, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हुई, वहां पे ऑलरेडी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं. जी। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंशिएटिंग थिंग वी कैन ब्रिंग ऑन द टेबल, दैट इज द बेस्ट थिंग. सो हम लोग उस पर फोकस करना चाहते हैं कि अगर इंडिया से बाहर कोई भी अपना इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो वी कैन बी द कंसल्टेंट टू देम. बेसिकली F&B इज ऑल्सो हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रांड्स भी है आज के तारीख में। इफ यू एंटर इन ए मॉल, पूरा एक एंटायर फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय दिस F&B आउटलेट्स ओनली। तो इन दिस काइंड ऑफ हाईली कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, डू यू थिंक देयर इज इनफ रूम फॉर न्यू कमर्स टू ग्रो? अगेन सर, दोनों चीजें हैं यहाँ पे. सो फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना, F&B इंडस्ट्री में ना एक कॉमन ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया है. एक ना बाढ़ आती है. तो अभी कुछ टाइम पहले पीछे पैन एशियन रेस्टोरेंट्स की बाढ़ बाढ़ आ रही थी, उससे पहले इंडियन रेस्टोरेंट्स की बाढ़ आ रही थी. आज की डेट में वो ट्रेंड चेंज होकर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स की बाढ़ आ रही है. वो बिल्कुल। बाढ़ आती है. और बस बस वही है कि उस बाढ़ बाढ़ में कौन सस्टेन कर जाए, वो बेस्ट चीज होती है. सो जो भी नया अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है या खोल रहे हैं मार्केट में, आप बस ये देखो ना कि आप डिफरेंशिएटर क्या ला सकते हो मार्केट में, लेकिन इतने भी डिफरेंशिएटर मत बन जाना कि बंदा आपके यहाँ पे स्टेप इन ही ना करे. सो बिल्कुल। बीट दैट डिफरेंशिएटर जहाँ पे बंदा आपके आउटलेट पे स्टेप इन भी करे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए. आप जो भी कॉन्सेप्ट खोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ 5-6 महीने का ही बिजनेस हो. वो 5-6 साल की आपके आपके पास विजन होना चाहिए. कोई भी प्रॉपर्टी साइन करते हो रेस्टोरेंट खोलने के लिए, 9 साल की लीज साइन करते हो ना सर. तो वो 9 साल की जब लीज साइन करते हो, तो उतना विजन तो लेके चलो. बिल्कुल। सो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो भी एंटर कर रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट खोलो, सही जगह पे खोलो, सारी चीजें सही करो, आपका आपका कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छा चलेगा. इकोनॉमी के हिसाब से लोग कहते हैं कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, यूथ ओरिएंटेड, लेकिन एज फार एज F&B is concerned, like youth are old, because food is a common item for everybody. I like my ice cream, my grandson child like ice cream, I like noodles, my daughters like noodles. So ये सारे डिफरेंट क्राउड्स को टेस्ट को मैच करते हुए, आई थिंक अल्टीमेटली एज यू सेड, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज द गेम ऑफ द नेम ऑफ द गेम। बट आप आज की डेट में देखिए ना सर, आज की डेट में जितने रेस्टोरेंट आज जो नए कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं ना, उसमें अगर मैं एक सेगमेंट बोलूँ ना, तो वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स द एंटायर फैमिली एंटरटेनमेंट. हाँ जी। फैमिली एंटरटेनमेंट व्हेन आई से, ऐसा नहीं है मतलब उसमें गेम्स वेम्स डाले हुए हैं, मेरा मतलब वो नहीं है. जब एक फैमिली बैठी है टेबल पे ना, तो हर किसी सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए प्लेटर पे. आज की बिल्कुल। डेट में ना रेस्टोरेंटियर्स इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. यस, इट इज अ फैक्ट कि आप अगर एक टीयर 1 सिटी देखोगे, वहां पे यंग ऑडियंस ज्यादा है. बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट्स में, अल्टीमेटली डिनर जो होता है वो फैमिली से ही आता है सर. फैमिली होती है। और एक रेस्टोरेंट की जो बेस्ट सेल्स होती है ना, वो लंच सेल्स नहीं होती, डिनर सेल्स होती है. तो जब बिल्कुल। डिनर सेल्स बेस्ट है और उस टाइम पे फैमिलीज जा रही है, तो यानी कि वही सबसे बड़ा मार्केट है ना. इसीलिए अगर आज की डेट में आप देखोगे, तो रेस्टोरेंटियर्स जितने भी हैं, वो थोड़े फैमिली एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, कि जब एक फैमिली टेबल पे फैमिली बैठी है, हर किसी के लिए प्लेटर में कुछ ना कुछ होना चाहिए. वो कहते हैं ना कि फैमिली दैट डाइन्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। अग्री टू दैट, अग्री टू दैट. सो व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन डू यू फेस? आपका बिजनेस में कैसे कंपटीशन है? सर हर बिजनेस में कंपटीशन होता है, हमारे बिजनेस में भी है. बट एज एज ऑफ टुडे इफ आई सी, मैं अगर इंडिया में कंसल्टेंट्स देखूं, वी डोंट सी एनी कंसल्टेंट इन द मार्केट हु इज प्रोवाइडिंग सच वास्ट सर्विसेज अंडर वन रूफ. हम लोग जितनी सर्विसेज दे रहे हैं, जितनी अच्छी हमारे पास टीम है, जितना अच्छा मैन पावर है हमारे पास, जितना हम ग्रो कर रहे हैं, जितनी हमारी टीम नई चीजें सोचती रहती है, इनोवेटिव जी। आइडियाज आती है क्लाइंट के लिए, उतनी चीजें अभी तक हमें नहीं देखा कि कोई और कंसल्टेंट लेके आ रहा है पिक्चर में. इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि जो सर्विस, अगर अगर कोई और सर्विस बची है एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए, और उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी टीम, अपने अपने कंपनी के अंदर, अंडर वन रूफ, तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं.
We want to be a mall of F&B industry, जहाँ पे आप अंदर घुसो, आपको रेस्टोरेंट खोलने के लिए और अपना ब्रांड एक्सपैंड करने के लिए जितनी चीजें चाहिए हर एक की दुकान अवेलेबल है, घुसो और अपना काम कराओ। one stop shop. वन स्टॉप शॉप, एग्जैक्टली। वन How स्टॉप, how ex मैं तो वन स्टॉप शॉपिंग बोल रहा हूँ, वन स्टॉप मॉल। how expensive are you? सॉरी सर। How expensive are you? Your services? How expensive are your services? सर कोई एक्सपेंसिव नहीं होता, आपकी आपकी रीच में होने चाहिए बस। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इज नॉट एट ऑल अ टर्म। आपकी रीच में होने चाहिए हम। I think it's a relative term. एग्जैक्टली, Affordability and expensive are relative terms. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जो हमें अफोर्ड कर सकता है हम उसके साथ काम कर लेते हैं, जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हम कंसल्ट कर देते हैं। ठीक है, great. Sharma ji, thank you very much for joining us and hearty congrats on your 10 years of service. Wish you all the थैंक यू। best in your future ventures. So we'll keep chatting and discussing as you grow. So let's try and chat up after the budget on the impact of the budget, how it has been, how what whether Nirmala ji has been able to meet your expectations or not. आगे क्या करना है and all the best. थैंक यू Thanks सो you, मच फॉर thank you इनवाइटिंग very much. अस। थैंक यू सो Namaskar मच। and stay safe. Yeah. थैंक यू जी।